जय। बोलिए संत समाज की जय। राम जी के सामने नारद जी ने अपनी विनती प्रस्तुत किया है। राम जी ने कहा, मैं लीला की धरती पर उतरता हूं तो जैसी लीला करता हूं वैसा ही बन जाता हूं। नारद जी इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। नारद जी ने यहाँ एक प्रश्न कर दिया था कि प्रभु, एक बार मैं विवाह करना चाहता था और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया था। उस समय तो मुझे बड़ा क्रोध आया था और मैंने आपको श्राप दे दिया था। उस समय लगा था कि आप मेरा अहित कर रहे थे, लेकिन आज पता चला कि आपने विवाह किया तो आपको कितना कष्ट हो रहा है। आपने बहुत अच्छा किया जो हमारा विवाह नहीं होने दिया। भगवान ने भी कहा कि नारद जी तुम ऋषि हो, एक गृहस्थ के लिए एक नारी की आवश्यकता है, क्योंकि गृहस्थ हमेशा दो पहियों से ही चलता है। गृहस्थ की गाड़ी दोनों ही पहियों से चलती है, एक पहिया पुरुष है, एक पहिया नारी है। लेकिन वैरागी के लिए स्त्री प्रणदाश्रम दुख पानी। वैरागी अगर कभी गृहस्थ की ओर बढ़ेगा तो पतित हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पतित न होने दूं। कहा, प्रभु तो एक वरदान चाहता हूं। प्रभु आपके तमाम नाम है, बहुत नाम है, कुछ वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं। क्या? यही वरदान दे दो कि तुम्हारा राम नाम सभी नामों से अधिक माना जाए। और ये नारद जी का मांगा वरदान है, इसीलिए राम नाम सबसे बड़ा नाम माना गया है। नारद जी ने वंदना किया है और वंदना पंपा सरोवर में किया है। आइए पंपा सरोवर की वहीं की भाषा में, किष्किंधा की भाषा में एक वंदना करें भगवान की। करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 गज के उबार ली
रउआ जगत के दाता है। ये बोलो सबसे आगे बढ़े तो भगवान ने वरदान दिया है। और जब शबरी ने कहा था कि प्रभु आगे जाइए तो भगवान आगे चले। अच्छा, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए, ये राम जी बताते हैं। पीछे मत पैर करो, हमेशा आगे पैर बढ़ाते रहो। आगे चलोगे तो रास्ता खुलता जाएगा। और राम जी इसी हिसाब से, चूंकि एक भक्त का आदेश आज पालन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चलोगे तो क्या मिलेगा? ऋष्यमूक पर्वत निराया। पहाड़ मिला, एक पर्वत मिला। और हम आप जब आगे चलेंगे तो इसी तरह का पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत है? जहां पर हो वहां से आगे बढ़ोगे। पर्वत कहते किसको? गोस्वामी जी ने कहा, पावन पर्वत। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े ना, आगे बढ़ाते जाओ, वहीं स्थिर मत रह जाओ। तो पावन पर्वत वेद पुराना और राम कथा रुचिरा करना। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पर्वत मिलता है। वेद पुराण पर्वत की तरह हैं और इनका आश्रय लेकर के हम जीवन यापन करते हैं तो आनंद से रहते हैं। अच्छा, इस पर्वत पर एक जीव रहता है। इस जीव का नाम है सुग्रीव। हम आप भी जीव और सुग्रीव भी जीव है। ये रहता है, ये अकेले नहीं रह रहा, ऊंचे में रह रहा है, पहाड़ पर रह रहा है। देखो जरा, पहाड़ पे रहने के बाद भी जीव को क्या स्थिति क्या है जीव की, कि पहाड़ पे तो रहता है, अकेले नहीं रहता। कहाँ रहा सचिव शहीद सुग्रीवा।
सचिव के साथ रहता है, अपने मंत्री के साथ रहता है। मंत्री कौन है? मंत्री हनुमान जी, ये सचिव है। हमारे आपके भी कई मंत्री होते हैं। रामायण में अगर मंत्री की बात करी जाए तो मंत्री 3 मंत्री लिखे, 3 सचिव लिखे। रामचरितमानस में कहा गया, पहला सचिव कौन? सचिव सत्य। हमारा आपका मंत्री कौन होना चाहिए? सत्य, सत्य होना चाहिए। सत्य अगर मंत्री है, अगर सत्य का परामर्श लेकर के आप चलते हो तो आगे बढ़ते रहो। सचिव सत्य पहला मंत्री। दूसरा मंत्री सचिव विवेक, सचिव विराग, विवेक नरेशु और विपिन सुहावन पावन देशु। दूसरा सचिव, दूसरा मंत्री कौन? वैराग्य। जैसे हनुमान जी, जीवन में वैराग्य हो। वैराग्य माने जानते हो? वैराग्य माने ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ के जंगल चले जाओ, नहीं, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य इसको कहते हैं कि हम घर में रहें लेकिन घर हम में न रहे। हम तो घर में रहें लेकिन घर हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए। कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज जी कथा आपकी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या बताऊं, लगता है कि घर छोड़कर आवे कथा सुने। तो हम कह देते हैं कि आप घर छोड़ के कथा सुनने आना चाहते हैं लेकिन घर आपको नहीं छोड़ना चाहता है। ये घर बना रहेगा, घर अगर अंदर रहेगा, ऐसे रहना चाहिए। संसार में कैसे रहें? वैराग्य माने जैसे किराए के मकान में रहो तैसे अपने को मान के चलो, ये जो कुछ मिला है ये मेरा नहीं है, बस यही वैराग्य है। कोई घर छोड़ देना वैराग्य नहीं। तो सचिव विराग, जब आपका वैराग्य रूपी सचिव होगा तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और एक सचिव है सुमंत्र। राम जी के सचिव हैं, दशरथ जी के सचिव हैं सुमंत्र। सुमंत्र माने सुंदर मंत्र, सुंदर मंत्र माने विचार। अपने सुंदर विचारों को अपना साथी बना लो, अपना मंत्री बना लो। अगर ये बनाए हो तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और सुग्रीव बैठा तो पहाड़ पे है लेकिन डर रहा है। अति सभी, बड़ा डरा हुआ है। अति सभी तो कह सुनु हनुमान, ये पुरुष युगल बलरूप निधान। कहा कि अरे हनुमान देखो सामने पुरुष आ रहे हैं। अच्छा तो क्या करें? हनुमान जी ने कहा पुरुष आ रहे हैं तो क्या करें? कहे पुरुष सबको नहीं कहा जाता, सबको पुरुष नहीं कहा जाता। किसको पुरुष कहा जाता है? पुरुष की परिभाषा है पात्रेता त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु। और शास्त्रे बोधा रणे योधा सा पुरुष एव उच्यते। पुरुष किसको कहते हैं? पात्रे त्यागी। कोई सुपात्र मिल जाए तो अपना सर्वस्व त्याग करके उस सुपात्र के साथ जुड़ो, यह पहला लक्षण है। पात्रेता त्यागी गुणे रागी, गुणों से अनुराग करो, गुणों को अपने अंदर आने दो। और क्या तीसरी बात? समविभागी च बंधुषु, अपने भाइयों में जो संपत्ति का बंटवारा करो बराबर का करो। समविभागी च बंधुषु, पुरुष उन्हीं को कहते हैं, ये नहीं कि चुपचाप अपने लिए रख लिया भाइयों को छोड़ दिया, नहीं। और शास्त्रे बोधा, शास्त्र सुनाया जाए तो उसका बोध करो, उसका ज्ञान करो। और रणे योद्धा, युद्ध में योद्धा बन जाओ। तो साये वो पुरुष उच्यते, उसको पुरुष कहते हैं। और ये जीव डर रहा है, सुग्रीव के अंदर ये सब नहीं। सुग्रीव के यहाँ तो बंटवारा भी हुआ है तो जबरदस्ती छीन लिया गया है।